नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गणित के 5 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। इन नेचर पर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसीलिए हमने 5 ये सेलेक्ट किए हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे वो भी तरीका इसमें हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो संख्या क्या होगी। हमें संख्या नहीं पता वो क्या है, तो संख्या को हम x मान लेते हैं। अब इसी संख्या का 3/8 दिया गया है, यानी हम संख्या बना सकते हैं। इस संख्या का कितना 3/8 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3x बटा में कितना 8। इसी तरीके से उसी संख्या का यहाँ पे दिया गया है 2/7 दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 2x बटे में कितना 7। तो एक संख्या हमारी यहाँ पर 2x बटे 7 हो गई है। अब पहली संख्या यहाँ पर 3x बटे में कितना है 8। इन्हीं दो संख्याओं का योग यहाँ पर कितना दिया गया है 370 दिया गया है। तो संख्या ज्ञात करें, हमें x का मान निकालना है, वो x संख्या क्या थी। अब यहाँ पर 3x प्लस कर देंगे कितने 2x, अब प्लस में कितना रहेगा 7 बराबर दिया गया है 370 दिया गया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर संख्याओं का हमें लासा लेना होता है, तो लासा ना लेकर के हम इसे कम समय में सॉल्व करें, इसलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं 7/56। अब यहाँ पर जो भी आएगा वो इस साइड में, देखिए नीचे यहाँ भाग में है तो डायरेक्टली हम इधर गुणे में भेज सकते हैं, ठीक है। और फिर क्रॉस गुणा किया जाता है, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21 हो जाएगा। x लगा तो x लगा देंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16x हो जाएगा। और अपान में यहाँ पर रहेगा कितना 56 रहेगा। यहाँ पर हो गया 300 हमारा 70 हो गया। अब यहाँ पर भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो यहाँ पर इस संख्या जुड़ जाएंगी। तो 6 कितना हो गया यहाँ पर बताएंगे 7, और यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर 37x हो जाएगा। बराबर में अब देखिए 56 इधर आ जाएगा, तो 37 यानी 370 गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा। और 37 से कम 37 कट जाएगा, 37 से कम 37, यहाँ पर एक जीरो बचा यानी 10 आ गया। तो x बराबर कितना लिख सकते हैं 560 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 560। यही यहाँ पे संख्या पूछी गई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को उठाया है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो नेचर आप लोगों के साथ हम रूबरू करा रहे हैं, किस तरह से प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न लिया गया, कितने साधारण ब्याज की दर पर। अब देखिए यहाँ पर दर पूछा गया, यानी हमें रेट बतानी है, किस दर पर यहाँ पर एक राशि 16 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाएगी। यानी कितने 16 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए हमारा मूलधन यहाँ पर P था, ठीक है, तो P से अब ये 2 गुना हो गई, यानी 2P हो गई। इसका ये 2 गुना हो गई। कितने वर्ष में हो गई, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने वर्ष में 16 वर्ष में अपने का ये 2 गुना हो गई है, ठीक है। पहले यहाँ पर P मूलधन था, अब वो 16 वर्षों में 2 गुना हो गई। ब्याज कितना मिला, यानी अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे तो P का अंतर आ रहा है, यही हमारा यहाँ पर SI है, यानी कि हमारा ब्याज है। अब देखिए, अब यहाँ पर ब्याज निकला है P, ये 16 वर्ष का P जो दिया गया ब्याज है, यानी 16 वर्ष बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे P हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष का अगर निकालें तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो P अपॉन यहाँ पर कितना लिखेंगे 16। ये यहाँ पर हमारा ब्याज निकल आया है। अब यहाँ पर दर पूछी गई है, तो दर प्रतिशत निकालने के लिए हमें 1 वर्ष की ब्याज पता होनी चाहिए। तो ब्याज हमने निकाल ली है, तो ब्याज हमारी कितनी P अपॉन कितनी हो गई 16 हो गई। अब देखिए, जो ब्याज जो निकाली जाती है यानी दर निकाली जाती है वो मूलधन पर निकाली जाती है। मूलधन हमारा यहाँ पर कितना था P था हमारा स्टार्टिंग का। तो देखिए अब P से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो P हम अब रख देंगे नीचे डिवाइड में, यानी डिवाइड यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर समझ नहीं आया, परसेंट निकालना है तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, तो यानी P अपॉन हम इसे लिख सकते हैं 16, तो 1 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा P, और गुणे में कितना था हमारा यहाँ पर 100। इसे हम सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। P से P कटेगा, P से P कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर 4 से संख्या कटेगी,
4 चौके 16 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। 4 से हम 25 को भाग देंगे तो 4 छंग 24 लग जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लग जाएगा। यानी रेट हमारी निकल के आ गई कितनी, 6 सही 1/4%। कितनी निकल के आ गई तो आप बताएंगे 6 सही 1/4%। तो इसमें राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 सही 1/4% प्रतिवर्ष की दर यहाँ पर दी गई है, यही यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब देखिए कोई भी संख्या थी, हमने संख्या नहीं पता तो हम x मान लेते हैं। देखा संख्या में से 4 घटा दें तो हम 4 घटा देते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से, अब इसका व्युत्क्रम बना लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि संख्या हमने x मानी थी तो x का व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/x हो गया। तो व्युत्क्रम से 21 गुना है, यानी इस संख्या का 21 गुना यानी 21 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज करना था। अब हमें x का यहाँ पर मान निकालना है, यही पूछा गया। तो वह संख्या क्या है, हमने संख्या को x मान लिया था। अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर गुणे में है तो इधर देखिए, इधर ये भाग में x दिया गया तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो इसे गुणा कर लेगा तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, x² बन जाएगा। इसको भी गुणा कर देगा क्योंकि ब्रैकेट में संख्या बन जाएगी हमारी, ठीक है। और इसको भी गुणा कर देगा तो यहाँ पर बनेगा कितना, 4x बन जाएगा। तो इधर ये डिवाइड में था भाग में, तो इधर आएगा दोनों को गुणा कर देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर 21 बची थी केवल संख्या, प्लस में संख्या इधर आएगी माइनस में, तो x² माइनस यहाँ पर 4x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 21 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से इनके दो गुणनखंड हम बना लेते हैं। अब गुणनखंड कैसे बनेंगे, तो देखिए यहाँ पर संख्या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पर संख्या कितनी, -21 है, तो गुणनखंड आप इनके निकालना सीखें। तो 1 गुणा कितना हो गया, -21 हो गया। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा हमें, -21 मिलेगा गुणा करने पर। अब 21 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि इनके दो गुणनखंड में बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 गुणा हम 7 लिख सकते हैं, 3 गुणा 7, 7 तियाँ 21 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लें, 21 के दो गुणनखंड बने 3 और 7, इन दोनों का गुणा करें तो हमें मिलना चाहिए -21 मिलना चाहिए। तो अभी दोनों हमने प्लस में रखे हैं तो 7 तियाँ 21 हो गया। माइनस में बनाना तो माइनस में हम इसका 7 कर देते हैं, तो 7 तियाँ 21 तो यह भी माइनस में हो जाएगा। अब अगर इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें बीच वाली संख्या यहाँ पर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना मिल जाएगा, 4। अब हमारे दो गुणनखंड बन गए, एक तो 3 बन गया और यहाँ पर माइनस का 7 बन गया। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो x² माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में हमारा 3 था तो 3x हो जाएगा, क्योंकि पहला हमने प्लस माना था। x लगा तो x इसके साथ भी लगेगा, माइनस का यहाँ पे 7x लिखेंगे और माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इन दोनों से कॉमन लेंगे, केवल x मिलेगा कॉमन, तो यहाँ पर 2x थे तो बचेगा 1x, तो यहाँ पर बचा 3 तो 3 बच गया। अब इन दोनों से हम एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या लेने वाले हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर माइनस का हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर केवल x बचेगा और 7 तियाँ 21 वो भी प्लस का, ठीक है। अब फिर से गुणा करें, देखो वही संख्या मिल रही, 7 एकम 7 मिल जाएगी, 7 तियाँ 21 तो माइनस प्लस माइनस बना लेगा। तो इस तरीके से 2 निकाल लिए हमने, तो x और माइनस का यहाँ पे 7 हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पर कॉमन में दिया गया था x प्लस यहाँ पे 3। अब देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x - 7 है तो कोई 0 लगा के अगर करें तो x बराबर कितना 7 आएगा, ये प्लस में नंबर आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा ऑप्शन पे राइट आंसर है। दूसरा क्यों नहीं हो सकता है, x प्लस यहाँ पे 3 दिया गया है। अब यहाँ पर अगर x का मान निकालें तो माइनस में 3 आएगा, जो माइनस में आंसर आए वो कभी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 100 छात्रों में से 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए, 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 12 छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का संख्या कितनी है। तो संख्या, अब देखिए टोटल यहाँ पर छात्र कितने हैं, 100। देखिए वेन डायग्राम से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 40 छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है यानी फेल वालों की लिखते हैं, तो 40 छात्र यहाँ पर इंग्लिश में फेल हैं, ठीक है, 40 छात्र इंग्लिश में फेल हैं, ध्यान रखिएगा। 20 हिंदी में अनुत्तीर्ण हैं, तो 20 यहाँ पर बच्चे जो हैं
हिंदी में फेल हैं। ये हम फेल वाला डाटा यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब बोला कि 12 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल हैं। तो 12 छात्र यहाँ पर हैं, ठीक है। कितने हैं? 12 छात्र। ये बीच वाला जो ओवरलैप हो रहा है, यही 12 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। अब एग्जैक्ट पूछा गया उत्तीर्ण छात्रों की, तो हम एग्जैक्ट पता कर लेते हैं हिंदी में फेल कितने हैं और इंग्लिश में कितने फेल हैं। इस 12 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी संख्या कितनी? 28। तो एक्चुअल में देखें तो इंग्लिश में 28 फेल हैं और 12 ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल थे। इसी तरीके से इस 12 को 20 से घटा देंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो हिंदी में फेल वालों की संख्या कितनी है? 8। और हिंदी में से 12 ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, यानी हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो इस तरह से ये फेल वाले आ गए। तो कुल फेल वाले कितने आ गए? तो इसमें 28 प्लस 12 और प्लस 8, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 48 मिल जाएगा। तो 48 बच्चे ऐसे हैं जो कुल फेल हैं। टोटल यहाँ पे 100 बच्चे थे, उसमें से 48 अगर फेल वाले हम माइनस कर दें तो 52 यहाँ पे संख्या जो आएगी ये पास वाले विद्यार्थी हैं। कौन से हैं? पास वाले। तो ये यहाँ पर टोटल थे और यहाँ पर पास वाले कितने हो गए? 52 हो गए। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? जब भी इस तरह से संख्या दी जाए और यहाँ पर माइनस में 2/3 दिया गया, यानी 2/3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस संख्या को ऊपर हम भेज सकते हैं। यहाँ पे जो भी साइन था, साइन तो हमारा वैसा ही लगा रहेगा और यहाँ पर 343 दिया गया, 343 लिख देंगे। बशर्ते यहाँ पर माइनस में था, अब इसे हम प्लस में बना लेते हैं क्योंकि ये इसका रूल है। तो अब हम लिख सकते हैं 2/3। अब इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी नेगेटिव से हम इसे पॉजिटिव बना सकते हैं। अब देखिए 343 जो है ये घन है संख्या। अब घन किसका है? तो इसका घनमूल हम निकाल सकते हैं। ये 7 का दिया गया है, यहाँ पर किसका दिया गया है? 7 का। 7 गुणे 7 गुणे 7 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 343 यहाँ पर मिल जाएगा। अब ये माइनस में है क्योंकि यहाँ पर सभी ये माइनस में रही होंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर में आ रहे हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस बना लेगा 49। अगला हमारा माइनस में, तो फिर से पुनः ये माइनस में आ जाएगा, यानी इसलिए यहाँ पर माइनस का 343 दिया गया है। तो इससे हम लिख सकते हैं माइनस का 7 लिख सकते हैं पावर में, ठीक है। अब इनकी पावर हम सब पावर बढ़ा सकते हैं कितनी? 3, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे -7 की पावर कितनी? 3, क्योंकि घनमूल में लिख रहे हैं तो इनको पावर में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको 343 को हम कुछ पावर में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी भी पावर यहाँ पर दी गई थी कितनी? 2/3 दी गई थी। तो -7 की पावर यहाँ पर टोटल कितनी हो गई है? तो बताएंगे 3। अब इसे ओपन करेंगे 2/3। अब 3 से 3 कट जाएगा तो -7 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 7 सती कितना होता है? तो आप बताएंगे 49 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल चुका है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टोटल हमने 5 प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट थे, कहीं ना कहीं अलग अलग एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी का कलेक्शन करके आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।